इस वीडियो में हम समृद्धि सुकन्या योजना के बारे में कंप्लीट डिटेल डिस्कस करेंगे, जिसमें आपको इसकी एलिजिबिलिटी क्या है, इसके बेनिफिट्स क्या हैं, आप इसको अप्लाई कैसे कर सकते हैं और विड्रॉ कैसे, और एप्लीकेशन का प्रोसीजर क्या है। ये सारे स्टेप्स के बारे में गहराई से डिस्कस करेंगे। लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले हम इसकी जो मेन बेनिफिट्स हैं उसके बारे में बात करते हैं। हाई रेट ऑफ इंटरेस्ट। इसमें आपको पहले तो ये गवर्नमेंट की स्कीम है, इसमें आपका पैसा कहीं भी जाने वाला नहीं है और इसमें गारंटेड रिटर्न तो 8% लेके 8.5% तक का आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट एनुअली मिलता है। जब भी आप अपने जो भी मतलब बेटी है, ये जो योजना है ये सिर्फ बेटियों के लिए है और जिसकी एज 10 साल से नीचे है सिर्फ उनकी। दूसरा इसमें बेनिफिट ये है कि टैक्स के 3 तरह के बेनिफिट है। पहला कि एक अगर सपोज दैट कि आप 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर रहे हैं एनुअली, तो आपको एज पर सेक्शन 80C के तहत आपको 1.5 लाख रुपए के लिए कोई भी इंटरेस्ट रेट एडिशनली देने की जरूरत नहीं। जो भी आप इंटरेस्ट अर्न करेंगे उसमें भी आपको कोई टैक्स देने की जरूरत नहीं है। इवन जब आप अमाउंट टोटल अमाउंट जो भी आपका होगा लमसम भी जब आप विड्रॉ करेंगे तो भी आपको कोई भी रेट ऑफ इंटरेस्ट और टैक्स वगैरह एडिशनली गवर्नमेंट की तरफ से कोई भी एक्स्ट्रा चार्ज। थर्ड ऑप्शन है कि जो मिनिमम डिपॉजिट मिनिमम और मैक्सिमम दोनों साथ में है, मतलब कि 250 रुपए मिनिमम आप इसमें इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए तक का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। मतलब जो लोग बहुत गरीब वर्ग के हैं और जो मध्यम वर्ग के लोग हैं वो दोनों लोग इसमें अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और इसका जो इन्वेस्टमेंट प्रोसीजर है ये भी काफी इजी है, मतलब कि आप डायरेक्ट अपने मोबाइल से ट्रांसफर कर सकते हैं, कैश कर सकते हैं, इवन चेक्स के थ्रू भी आप जो भी आपका मतलब मंथली क्वार्टर पेमेंट है वो आप कर सकते हैं। इवन ये पेमेंट आप 50 रुपीज मतलब मिनिमम 50 रुपीज से लेकर 1.5 लाख तक आप एक बार में जमा कर सकते हैं। 50 रुपीज करके कई बार में भी जमा कर सकते हैं। ऐसी कोई मतलब 50 रुपीज से नीचे नहीं कर सकते, मतलब ऐसी कोई मतलब नंबर्स नहीं है कि क्वार्टर में या ईयर में आपको इतनी बार जमा करना है, इस टाइप का ऐसा कोई भी समस्या नहीं है। आप अपने प्रेफरेंस के हिसाब से इजीली जमा और अपने जो भी इन्वेस्टमेंट है इसको कंटिन्यू। गारंटेड रिटर्न्स है और गवर्नमेंट की स्कीम है ये, मतलब उनको प्रमोट किया जा रहा है। जो बेटियां हैं उनको प्रमोट किया जा रहा है। जब उनकी एज 18 ईयर्स हो जाएगी तब आप इस अमाउंट पार्शियली विड्रॉ कर सकते हैं, पूरा विड्रॉ नहीं कर सकते। अगर उनकी एजुकेशन के लिए आप विड्रॉ करना चाहते हैं तो। हालांकि जब आप एजुकेशन के लिए विड्रॉ करेंगे तो रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने पड़ेंगे, मतलब एजुकेशन से रिलेटेड प्रूफ प्रोवाइड करना पड़ेगा, तभी आप बैलेंस को विड्रॉ। अब बात करते हैं कि इसके लिए एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया क्या है। लड़की है उसकी एज मैक्सिमम 10 ईयर्स होनी चाहिए, मतलब 10 साल से ज्यादा उसकी एज नहीं होनी चाहिए। जो भी आपके पास जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, सारा डिटेल्स होना चाहिए। बच्चे का आपको चाहिए, बच्चे का डेट ऑफ जन्म प्रमाण पत्र, सारी डिटेल्स आपको रिक्वायर्ड होगी। मतलब आपके जो भी पेरेंट्स हैं जो इन्वेस्टमेंट प्लान ले रहे हैं उनको उनके पास लीगल डॉक्यूमेंट्स होने चाहिए और लीगल राइट्स होने चाहिए उस बच्चे के लिए ये गवर्नमेंट स्कीम लेने की। और एक फैमिली में सिर्फ 2 लोग ही, मतलब आप एक फैमिली में 2 स्कीम से ले सकते हैं। जैसे कि अगर आपकी 2 बेटियां हैं तो आप दोनों के लिए ले सकते हैं, अगर इनकेस किसी को ट्विंस हैं तो भी। लेकिन एक फैमिली में सिर्फ 2 आप। जैसा कि मैंने आपको डिपॉजिट का क्राइटेरिया ऑलरेडी बता दिया है कि आपको 250 रुपीज मिनिमम 1 ईयर में आपको पे करने हैं और मैक्सिमम 100 मतलब 1,50,000 मतलब 1.5 लाख रुपए। आप इनमें से आपको कोई भी लिमिट ऐसा एज सच नहीं है। 50 रुपीज आप बार बार करके चाहे जब भी अपने प्रेफरेंस के हिसाब से भी इन्वेस्टमेंट। एक बार हम कैलकुलेट करके आगे देखेंगे कि अगर आप कितना अमाउंट इन्वेस्ट करते हैं और कैसे कैसे तो कितना आपको रिटर्न आए। अकाउंट टेन्योर की अवधि है 21 ईयर। बच्चे के जन्म से लेकर 21 ईयर टोटल होना चाहिए, उसके बाद ही आप उस अमाउंट को टोटली विड्रॉ कर सकते हैं। विड्रॉ करने का टर्म्स ये है कि अगर जैसे कि कभी कुछ जो अकाउंट होल्डर है, मतलब जो जिस लड़की का के नाम पे आपने ये इन्वेस्टमेंट प्लान लिया है, अगर उसको कभी कुछ हो जाता है, जैसे उसकी डेथ वगैरह हो जाती है या बहुत ज्यादा क्रिटिकल स्थिति है या एजुकेशन के लिए आपको चाहिए, तब आप 18 ईयर्स पे ये अमाउंट ले सकते हैं। मतलब अकाउंट अगर क्लोज हो जाता है, अगर वो बहुत ज्यादा क्रिटिकल मतलब इलनेस है, कोई बीमारी है, तभी आप 50% विड्रॉ कर सकते हैं अमाउंट 18 ईयर्स। या तो अगर उनकी शादी हो जाती है तो भी आप इस अमाउंट को जैसे क्लोज करके विड्रॉ कर सकते हैं। और इसमें आप 15 ईयर्स तक ही जो भी ईएमआई है या जो इन्वेस्टमेंट्स हैं आपको 15 ईयर्स तक के लिए ही पे करने होते हैं। उसके अलावा जैसे जब 15 ईयर्स के बाद 15 ईयर्स टू 21 ईयर्स तक आपको कोई भी चार्जेज एडिशनली कोई भी अमाउंट पे नहीं करना पड़ता है। और जो आपका रेट ऑफ इंटरेस्ट है, जो भी आपकी अर्निंग है 8 से 8.5% एनुअली आपको मिलती है और ये कंपाउंड एडेड होता है। मतलब जो भी आपने 6 महीने में या 1 साल में जो भी रेट ऑफ इंटरेस्ट आपने कमाया है अपने इन्वेस्टमेंट प्लान के लिए, वो आपके नेक्स्ट ऐड हो जाएगा। और एडिशनली जो भी आप ऐड करते जा रहे हैं, जैसे 250 है मिनिमम, मतलब 5,000, 2,000, 10,000 अपनी क्षमता के हिसाब से आप जो भी ऐड करते जा रहे हैं उस पर भी जो इंटरेस्ट एडिशनली होगा वो सारा सारा आपका कैरी फॉरवर्ड होगा। ऐसे लास्ट में होके आपके पास बहुत एक अच्छा खासा अमाउंट। अब यहाँ पे हम एक बार डिस्कस कर लेंगे जो डिफरेंट डिफरेंट 2 कैलकुलेटर्स को एक साथ मैं आपको दिखा दूंगा, जिसमें आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि जिससे अगर आप एनुअली अलग अलग हर मंथली वाइज एक साल में इन्वेस्ट करते हैं या मंथ ईयर में एक बार इन्वेस्ट करते हैं तो आप कैसे कैलकुलेट करेंगे। उसके बाद जो भी आपके जो
मतलब बेटी है उसकी एज कितनी है, एज कम है या ज़्यादा है, तो अभी जो भी ईयर आप सेलेक्ट करेंगे उससे आपका टेन्योर कितना होगा। तो अलग-अलग अमाउंट के साथ डिफरेंट ईयर्स के साथ हम लोग कैलकुलेट करके 2 डिफरेंट कैलकुलेटर्स पे साइमल्टेनियसली मैं आपको दिखा दूँगा और दोनों कैलकुलेटर्स का लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। बाद में आप अपने हिसाब से उसको कैलकुलेट करके आइडिया ले सकते हैं। लेट्स स्टार्ट नाउ। सबसे पहले जैसे कि आप यहाँ पे देख सकते हैं कि ₹250 मिनिमम अमाउंट है इसको पे करने के लिए। अगर मैं यहाँ से अमाउंट बढ़ाऊँगा तो यहाँ पे आपका टेन्योर चेंज हो जाएगा, है ना? जैसे कि लेट्स सपोज़ कि आपने इन्वेस्टमेंट स्टार्ट किया, यहाँ से मैं ईयर चेंज कर दूँगा। तो अभी 2024 है, तो मैंने यहाँ से ईयर चेंज कर दिया। अब ईयर चेंज करते ही यहाँ का जो मैच्योरिटी ईयर है वो भी चेंज हो गया। मैच्योरिटी ईयर इसलिए चेंज हुआ क्योंकि आप ओनली 15 ईयर्स ही पे कर सकते हैं, आपको 15 ईयर्स तक ही पे करना है। अब यहाँ पे आपने जैसे ₹250 आप अगर इन्वेस्ट करेंगे, तो इस केस में आपको 15 ईयर्स तक में सिर्फ इतना ही अमाउंट, जो टोटल आपकी मैच्योरिटी होगी 21 ईयर की, मतलब 15 ईयर्स तक आप इन्वेस्ट करेंगे, 21 ईयर्स तक की जो लड़की की एज अगर 21 ईयर है, जब कंप्लीट होगी तब की बात हो रही है, तब आपको टोटल 11,546 रुपीज़ मिलेंगे। लेकिन अगर आप टेन्योर बढ़ा देते हैं, मतलब ईयरली जो इन्वेस्टमेंट बढ़ा देते हैं, ये सपोज़ दैट कि आपने 1500 कर दिया 1 ईयर में, तो आपका 69,000 हो जाएगा। सेम अगर आपने, हालाँकि ये बहुत ज़्यादा कम है, 10,000 कर दिया, तब आपका 4,64,930 रुपीज़ आपका हो जाता है टोटल, जब आपको ये लमसम अमाउंट टोटल मिलेगा तब। अगर इन केस आप जो भी आपकी गर्ल है उसका एज आप अपने अकॉर्डिंगली यहाँ से सिंपली चेंज कर सकते हैं और अमाउंट भी। तो मैक्सिमम इसका जो है लिमिट वो 1,50,000 है। तो एक बार मैं टोटल अमाउंट बढ़ा के देखता हूँ। तो 1,50,000 अगर आप इन्वेस्ट करते हैं तो 69,27,578 रुपीज़ आपको टोटल मिलेंगे। ओके, टोटल इन्वेस्टमेंट मतलब टोटल आपने 22,50,000 रुपीज़ पे किए और टोटल इंटरेस्ट आपको 46 लैक्स का मिला, 77,578 और मैच्योरिटी ईयर 2045 में आपका कंप्लीट हो जाएगा। तो आप जिस भी ईयर को सिलेक्ट कर रहे हैं, आप अपने हिसाब से कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट आपको जो भी डॉटर है, उसकी एज और 15 ईयर्स तक ही आप इन्वेस्ट कर सकते हैं टोटल। 21 ईयर में 15 ईयर तक ही आपको इन्वेस्ट करना होता है, बाकी का जो गवर्नमेंट खुद से ऐड करती जाती है मतलब इंटरेस्ट वगैरह के हिसाब से वो चलता रहता है। ठीक है? अब मैं आपको एक दूसरे कैलकुलेटर पर भी दिखा देता हूँ, जिससे आपको बेहतर आइडिया हो जाए कि कैसे आप दोनों कैलकुलेटर यूज़ कर सकते हैं, जो भी आपको सूटेबल लगे उसको यूज़ कर सकते हैं। अब इसको एक बार यहाँ से ओपन कर लेते हैं। जैसे कि ये दोनों कैलकुलेटर स्पेशली सिर्फ इसी इन्वेस्टमेंट प्लान को कैलकुलेट करने के लिए दिया गया है, क्योंकि दोनों वेबसाइट्स पे ये ऑलरेडी है। तो आप यहाँ से सपोज़ दैट जो भी आपका डिपॉज़िट है अमाउंट मिनिमम 250 आप यहाँ भी देख सकते हैं। यहाँ पे आपको मैच्योरिटी टोटल अमाउंट, मैच्योरिटी मतलब जो भी आपका टोटल अमाउंट हुआ इंटरेस्ट और ये लेके टोटल अमाउंट, जो अमाउंट आप उतने समय में पे करेंगे वो है, और ये इंटरेस्ट आपने कितना कमाया। तो 8 से लेके मतलब 8 से लेके 8.5% तक आपको एनुअली रेट ऑफ इंटरेस्ट मिलता है, तो 8% का लोग सपोज़ करके चलेंगे। ड्यूरेशन 15 इयर्स के लिए आप पे कर रहे हैं। तो जैसे आपके डॉटर की एज आप ग्रो में चेक कर सकते थे, लेकिन यहाँ पे डॉटर की एज नहीं है, आप यहाँ पे कितने इयर्स का आप इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, तो आप ऑटोमेटिकली कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने इयर्स आपने किया। तो नंबर ऑफ डिपॉजिट इयर्स, 1 साल में कितनी मतलब कितना अमाउंट, ये अमाउंट कितनी बार डिपॉजिट किया, तो आपने 1 बार किया है ना, तो 250 है तो सेम अमाउंट है जैसा वहाँ पे था, है ना? टोटल आपको 11,633 मिलेगा। लेकिन अगर आप अमाउंट इंक्रीज़ कर देंगे, तो आपका ये चेंज हो जाएगा, सेम चीज़, है ना? 4,90,000 अगर सपोज़ दैट कि आपने मंथली कर लिया, ₹250 आप मंथली पे कर रहे हैं। अब आपने यहाँ पे 12 मंथ्स कर दिया 1 ईयर में, है ना? ₹250 मंथली अगर आप इन्वेस्ट कर रहे हैं हमेशा 15 ईयर तक, तो इस केस में आपको 1,39,602 रुपीज़, जिसमें आपने 45,000 रुपीज़ इन्वेस्ट किया और 94,602 रुपीज़ आपको इंटरेस्ट मिला टोटल गवर्नमेंट की तरफ से। तो ये इसका तरीका है कैलकुलेट करने का। आपको जो कैलकुलेटर सूटेबल लगे, आप उस कैलकुलेटर को अपने प्रेफ़रेंस के हिसाब से कैलकुलेट करके देख सकते हैं। ईयर वाइज़ 15 ईयर जो भी मतलब टेन्योर पीरियड है 15 ईयर, और टोटल मैच्योरिटी जो होता है वो 21 ईयर का होता है। तो आप यहाँ से अपना अमाउंट चेंज करके देख सकते हैं, आप यहाँ से आप अपना मंथली चेंज करके देख सकते हैं। ओके, फिर हम आगे जो नेक्स्ट स्टेप्स है उसको देख लेते हैं। आप यहाँ से टोटल जो 140 मतलब 50 लैक्स है, उसको 1.5 लाख के आसपास है अमाउंट टोटल, तो आप उसको देख सकते हैं सिंपली करके कंप्लीट। आपने एक बार इन्वेस्ट किया, अगर आप ऐसा करते हैं तो 69,000, तो कैलकुलेशन तो सेम ही है, जैसा वहाँ पे था वैसा यहाँ भी है। तो आपको जो भी कैलकुलेटर बेहतर लगे आप उसको यूज़ कर सकते हैं। मैंने दोनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया। ओके, लेट्स गो फॉर द नेक्स्ट स्टेप्स। हम बात कर लेते हैं कि आप अकाउंट कैसे ओपन करेंगे। अकाउंट ओपन करने के लिए आपको अपने नियरेस्ट सरकारी बैंक में जाना है, जैसे एसबीआई हो गया, यूनियन बैंक हो गया और पोस्ट ऑफिस में। यहाँ तीनों में ये ऑप्शन है आपके पास जो नियरेस्ट, वहाँ पे आप जाके सिंपली आपके पास ये डॉक्यूमेंट्स होना चाहिए, मतलब कि जैसे आधार कार्ड, पैन कार्ड, मतलब एड्रेस प्रूफ वगैरह आपके पास होना चाहिए। और जो बच्ची 10 साल के नीचे, उसका आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना। उसके बाद आप सिंपली जाके जो फॉर्म वगैरह है प्रॉपर सारी डिटेल्स करें। उसके बाद आपको जब आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट करेंगे, तो आपको एक अपना फॉर्म सबमिट करेंगे, तो वहाँ पे आपको एक पासबुक
पासबुक मिल जाएगा, पासबुक में आपकी सारी डिटेल्स इंटर होगा, कब आपने पॉलिसी ली है, कब ये आपका टेन्योर कंप्लीट होगा, कौन से ईयर में, और कितना कितना आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जैसे आपने फर्स्ट टाइम 10,000 5,000 वगैरह इंटर अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो वो सारे के सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे इजिली मिल जाएगी। और पेमेंट के लिए आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप कैश से पेमेंट करना चाहे तो कैश कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई वगैरह के थ्रू, या तो आप चेक के थ्रू भी पेमेंट इजिली कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट प्लान। और एक बार इसके कुछ टर्म्स है, मैं आपको बता देता हूँ। टर्म्स ये है कि जैसे कि अगर आपने अपनी पॉलिसी ले ली, इन्वेस्टमेंट प्लान ले लिया और आपने 15 ईयर्स तक कंटिन्यू नहीं किया, तो फिर अगर आपने उसको ऐसा छोड़ दिया, तो जितने समय तक आपने पे किया उतने समय तक के लिए जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अमाउंट पे नहीं। 15 ईयर्स तक अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो उसके बाद आपको 21 ईयर्स तक पे करने की कोई भी जरूरत। उसके अलावा अगर जैसे आपने ले लिया ये इन्वेस्टमेंट प्लान और उसके बाद आपने 1 साल तक कुछ जमा नहीं किया, मतलब 250 रुपीज भी जमा नहीं किया, या 50 रुपीज मतलब आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इस केस में 50 रुपीज आपके अकाउंट से डेबिट होते रहेंगे जब तक आप इसको अगेन कंटिन्यू नहीं करते। एड्रेस प्रूफ वगैरह आपके पास होना चाहिए, और जो बच्ची 10 साल के नीचे उसका आपके पास जन्म प्रमाण पत्र होना। उसके बाद आप सिंपली जाके जो फॉर्म वगैरह है प्रॉपर सारी डिटेल्स करें। उसके बाद आपको जब आपका फॉर्म वहाँ पे सबमिट करेंगे तो आपको एक अपना फॉर्म सबमिट करेंगे तो वहाँ पे आपको एक पासबुक मिल जाएगा, पासबुक में आपकी सारी डिटेल्स इंटर होगा, कब आपने पॉलिसी ली है, कब ये आपका टेन्योर कंप्लीट होगा, कौन से ईयर में, और कितना कितना आप मंथली इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, या जैसे आपने फर्स्ट टाइम 10,000 5,000 वगैरह इंटर अमाउंट इन्वेस्ट किया, तो वो सारे के सारी डिटेल्स आपको वहाँ पे इजिली मिल जाएगी। और पेमेंट के लिए आप इजिली पेमेंट कर सकते हैं, चाहे आप कैश से पेमेंट करना चाहे तो कैश कर सकते हैं, या तो डायरेक्ट अकाउंट में ट्रांसफर कर सकते हैं यूपीआई वगैरह के थ्रू, या तो आप चेक के थ्रू भी पेमेंट इजिली कर सकते हैं। फ्लेक्सिबल गवर्नमेंट प्लान। और एक बार इसके कुछ टर्म्स है, मैं आपको बता देता हूँ। टर्म्स ये है कि जैसे कि अगर आपने अपनी पॉलिसी ले ली, इन्वेस्टमेंट प्लान ले लिया और आपने 15 ईयर्स तक कंटिन्यू नहीं किया, तो फिर अगर आपने उसको ऐसा छोड़ दिया, तो जितने समय तक आपने पे किया उतने समय तक के लिए जो भी आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट मिला था वो तो आपको मिलेगा, लेकिन उसके बाद आपको कोई भी एडिशनल रेट ऑफ इंटरेस्ट उस अमाउंट पे नहीं। 15 ईयर्स तक अगर आपने कंटिन्यू कर दिया तो उसके बाद आपको 21 ईयर्स तक पे करने की कोई भी जरूरत। उसके अलावा अगर जैसे आपने ले लिया ये इन्वेस्टमेंट प्लान और उसके बाद आपने 1 साल तक कुछ जमा नहीं किया, मतलब 250 रुपीज भी जमा नहीं किया, या 50 रुपीज मतलब आपने डिसकंटिन्यू कर दिया, तो इस केस में 50 रुपीज आपके अकाउंट से डेबिट होते रहेंगे जब तक आप इसको अगेन कंटिन्यू नहीं करते। आई होप कि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आप संतुष्ट हैं। अगर आपके कोई भी क्वेश्चन है, आपको कोई डाउट है, तो आप मुझे कमेंट करके पूछ सकते हैं। और अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।